मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की सरकार ने जो पहल शुरू की है, उसने पूरे राज्य के गांव से लेकर शहर तक में नई उम्मीद की लहर पैदा कर दी है। लोग लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे थे और अब जब सरकार ने इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को गति दी है, तो हर जिले के परिवारों तक यह राहत पहुंचने लगी है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जो सपना देखा गया था, वह धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा है। गांव की महिलाएं, जो पहले घर की चारदीवारी तक सीमित रहती थीं, अब सरकार की इस योजना से मिलने वाली सहायता के कारण आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह सीधे उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, अब उनके हाथ में सरकार द्वारा दी गई राशि ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने, बच्चों की पढ़ाई के खर्च उठाने और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में कर रही हैं। इसके अलावा इस योजना ने समाज में महिलाओं की स्थिति को और मजबूत किया है। पहले जहां उन्हें हर छोटे बड़े खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वे खुद अपने निर्णय ले पा रही हैं। यह बदलाव धीरे धीरे समाज में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। सरकार की ओर से जारी अपडेट में साफ कहा गया है कि कई जिलों में पैसे का वितरण समय पर हो चुका है और जिन जिलों में कुछ तकनीकी कारणों से देरी हुई थी, वहां भी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी के कारण कुछ जगह अड़चनें आई थीं, लेकिन अब उन्हें भी दूर किया जा रहा है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं था, उनके लिए शिविर लगाकर आधार बनवाने की सुविधा दी गई है, ताकि कोई भी लाभार्थी इससे वंचित न रह सके। इसी तरह जिनके बैंक खाते सक्रिय नहीं थे, उनके खाते खोलने और अपडेट करने का अभियान तेजी से चल रहा है। ग्रामीण बैंकों और पोस्ट ऑफिस को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि हर महिला तक योजना का लाभ पहुंच सके। इस योजना से जुड़े हुए अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी जिले की कोई भी महिला इस योजना से वंचित न रह जाए। यही वजह है कि सरकार लगातार हर जिले की रिपोर्ट ले रही है और जहां कहीं भी शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कुछ जिलों में यह शिकायत आई थी कि पैसे खाते में पहुंचे तो हैं, लेकिन महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे मामलों में बैंक मित्रों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर लाभार्थियों को सूचना दें और उन्हें पैसे निकालने की सुविधा भी प्रदान करें। दूसरी ओर, जिन जिलों में राशि पहुंच चुकी है, वहां लोगों में खुशी का माहौल है। महिलाएं सरकार को धन्यवाद दे रही हैं और कह रही हैं कि इस योजना ने उन्हें नई ताकत दी है। कई जगह तो महिलाएं आपस में मिलकर समूह बनाकर इस राशि का उपयोग कर रही हैं, ताकि उससे बड़ा लाभ मिल सके। कहीं छोटे पैमाने पर दुकानें खोली जा रही हैं, कहीं बकरियां और मुर्गियां खरीदी जा रही हैं और कहीं बच्चों की फीस भरी जा रही है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में इस योजना की राशि नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। इसके साथ ही योजना से जुड़ी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है, जहां लोग अपनी स्थिति देख सकते हैं कि उनका पैसा कब तक आएगा और उनका नाम सूची में है या नहीं। इस तरह की सुविधा से ग्रामीण महिलाओं को बहुत राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह योजना केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ी है। सरकार का कहना है कि जब महिला सशक्त होगी, तो पूरा समाज मजबूत होगा। इस सोच को लेकर यह योजना बनाई गई है और इसी वजह से इसका नाम भी सम्मान योजना रखा गया है। सरकार चाहती है कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग न बने, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्थायी बदलाव लाए। यही कारण है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल पैसे देने तक ही सीमित न रहें, बल्कि लाभार्थियों को यह भी समझाएं कि इस पैसे का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। कई जगह प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां महिलाओं को छोटी छोटी व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे थोड़े पैसे से सब्जी का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, कैसे सिलाई कढ़ाई का काम बढ़ाया जा सकता है, या कैसे घर पर कोई छोटा उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह की पहल से यह योजना और भी प्रभावी हो रही है।
आने वाले समय में सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि राशि को और बढ़ाया जा सकता है ताकि महिलाएं और बड़े स्तर पर लाभ उठा सकें। इस योजना से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अब तक अधिकांश जिलों में पहली किश्त पहुंच चुकी है और दूसरी किश्त की तैयारी भी चल रही है। कुछ जिलों में वितरण का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी जगहों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लाभार्थियों की सूची लगातार अपडेट की जा रही है ताकि कोई भी पात्र महिला छूट न जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर किसी महिला के खाते में राशि नहीं पहुंची है तो वह निकटतम प्रखंड कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करा सकती है और वहां तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि हर महिला को यह विश्वास बना रहे कि सरकार उनके साथ है। मैया सम्मान योजना अब केवल एक सरकारी घोषणा नहीं रह गई, बल्कि यह लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। महिलाओं के चेहरे पर जो संतोष और गर्व दिख रहा है, वह इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। आने वाले दिनों में जब यह योजना पूरी तरह से हर जिले में पहुंच जाएगी, तो निश्चित ही सबसे बड़ा सबूत है। आने वाले दिनों में जब यह योजना पूरी तरह से हर जिले में पहुंच जाएगी, तो निश्चित ही झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी और महिलाओं का जीवन पहले से कहीं अधिक सम्मानजनक